हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश एंड यू वाचिंग लॉपत्र यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बारे में। सो इनका डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थेफ्ट किसको बोलते हैं एंड साथ के साथ एक्सटॉर्शन किसको बोलते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्शन 378 जिसमें थेफ्ट डिफाइंड है। तो सेक्शन 378 बोलता है अगर कोई भी पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से सामने वाले की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से लेकर जाता है बिना उसकी कंसेंट के, तो ये एक्ट किया गया है उस पर्सन के द्वारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाना सामने वाले की पोजेशन पे बिना उसकी कंसेंट के, तो ये एक्ट है, इसको बोला जाएगा थेफ्ट। इलस्ट्रेशन, ए जो है बी के घर जाता है एंड वहां देखता है बी की रिंग टेबल पे रखी हुई है। तो ए क्या करता है, डिसऑनेस्टली उस रिंग को उठाकर वहां से चला जाता है। तो यहाँ ए ने जो है थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया क्योंकि ए ने जो है वहां उस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वहां उस रिंग को उठाया। जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड पॉइंट जो है, जो पर्सन है उसके पोजेशन से, उसके घर में रखी हुई है वो रिंग, उसके पोजेशन में है वो रिंग, उसके पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के वो जो ए है रिंग लेके चला गया। तो यहाँ थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। ये तो हुआ थेफ्ट। अब हम देखते हैं कि एक्सटॉर्शन कैसे डिफाइन है आईपीसी में। तो जो एक्सटॉर्शन है वो डिफाइन है सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में। ये बोलता है जब कोई भी पर्सन विद इंटेंशन सामने वाले पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में रखता है, कि मतलब कि ऐसे डर में रखता है कि मैं तुम्हें या फिर किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचा दूंगा, एंड उस फियर ऑफ इंजरी के चलते वो सामने वाले पर्सन से डिलीवर करवा लेता है कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई साइन या फिर सील्ड थिंग जो कन्वर्ट हो सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो वहां ऑफेंस कमिट हो जाता है एक्सटॉर्शन। जो इंजरी है यहाँ पर वो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी किसी की भी इंजरी हो सकती है। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका क्या है। ए जो है जेड को थ्रेट करता है, धमकी देता है कि अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ डेफेमेटरी आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा न्यूज़पेपर में। तो यहाँ ए जो है, ए ने कमिट करा है ऑफेंस एक्सटॉर्शन का। ऐसे कमिट हो गया, ए ने यहाँ जेड को थ्रेट किया कि अगर आपने 1 लाख रुपीज मुझे नहीं दिए, मतलब 1 लाख रुपए डिलीवर नहीं करे मुझे, तो मैं आपके खिलाफ डेफेमेटरी आर्टिकल न्यूज़पेपर में छाप दूंगा। उसको फियर ऑफ इंजरी में रखा। यहाँ जेड को रेपुटेशन की इंजरी के फियर में रखा एंड यहाँ जो है ऑफेंस कमिट हो गया एक्सटॉर्शन का। तो ये तो डिफाइन हो, तो ये तो हमने देखे कि व्हाट इज थेफ्ट एंड व्हाट इज एक्सटॉर्शन, और हमने देखते कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। So there are major 5 differences. First one is consent. In theft, no consent is obtained. Means property is taken away without the consent of the person having possession of the thing. So in theft there is no consent. But in extortion there is consent. There is a role of consent, but the consent is taken wrongfully. How wrongfully? बिकॉज एक्सटॉर्शन में इंजरी का फियर होता है, उस फियर से कंसेंट ली जाती है, तो वहाँ रॉन्गफुली, तो वहाँ कंसेंट तो होती है पर वो रॉन्गफुली ऑब्टेन की जाती है। सेकेंड डिफरेंस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। थेफ्ट है उसका स्कोप सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का है। अगर थेफ्ट कमिट हुआ है तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट कमिट माना जाएगा। एक्सटॉर्शन में दोनों आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन में ए जो है बी को फियर ऑफ इंजरी में रखकर ये भी कह सकता है कि आप ज्वेलरी मुझे डिलीवर करिए, एंड ये भी कह सकता है कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं आपके वो डिलीवर करिए एंड आके साइन कीजिए। तो एक्सटॉर्शन का स्कोप यहाँ पर हाई है। थर्ड डिफरेंस इज रिलेटेड टू फोर्स। इन थेफ्ट देयर इज नो यूज ऑफ फोर्स, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स। In theft, no element of force is present, no use of force is there. But in extortion, the element of force is present. जब उस पर्सन को इंजरी के फियर में रखकर उसको इंड्यूस किया जाता है, उसको परसुएट किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी डिलीवर कीजिए, तो वहां फोर्स का यूज है। वहीं तो यहाँ
तो वहां फोर्स का यूज है, वहीं थेफ्ट में है तो कोई फोर्स का यूज नहीं है। फोर्थ डिफरेंस इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जो ऑफेंस कमिट करता है वही लेकर जाता है उस प्रॉपर्टी को। बट इन एक्सटॉर्शन there is delivery of property. One can put another in fear of danger, in fear of injury, कि आप प्रॉपर्टी डिलीवर कीजिए या फिर मुझे या फिर किसी और पर्सन को। It is related to effect. In theft there is removal of that property. उस जो प्रॉपर्टी है उसको चोरी होते तो वहां से वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है, पर एक्सटॉर्शन में उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है। सामने वाला पर्सन कहता है कि डिलीवरी करो प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है। 6 पॉइंट नॉट ए मेजर पॉइंट सबको पता चल चुका होगा। जो थेफ्ट है उसमें फियर ऑफ इंजरी नहीं होता, वहीं एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी होता है। सो दैट टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ पत्र यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।